बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज समय बहुत रफ्तार के साथ बीत रहा है। ये समय का जो चक्र है इतनी रफ्तार के साथ बीत रहा है कि मनुष्य को यह अंदाज़ा ही नहीं है कि वह अपने कीमती समय को कितना व्यर्थ में गंवा रहा है। और इसके कारण मनुष्य का जो अपना सच्चा और असली मकसद था इस दुनिया में आकर वो भक्ति परमार्थ का काम करने का, उसे यह मनुष्य भूलता जा रहा है। उसके अपने असली पथ से भटककर जो नकली पथ है, जो मिथ्या है, उस पर लगा हुआ है, उस पर रोज कार्य व्यवहार कर रहा है। अब जो मिथ्या पथ है वो क्या है? संसार की चीज़ों को एकत्रित करना, अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाना, अपने मन की जो आत्मिक शांति है उसे भंग करना। यह सभी मिथ्या चीज़ें हैं। इन्हीं कार्य व्यवहार में लगकर मनुष्य अपनी जो सच्ची आत्मिक और असली पूंजी है, भजन अभ्यास और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान, उस पथ से अपने को हटा रहा है, उस पथ से भ्रष्ट हो रहा है, पथ से हट रहा है। लेकिन जैसा कि हमने सुना है, हमें पता है, हर युग में संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। जिस प्रकार त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान जी ने अवतार लिया, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी भगवान ने अवतार लिया, और सतयुग में बाबा नानक जी ने अवतार लिया, कबीर सिंह जी ने आए। तो इसी प्रकार इस कलयुग में आज के हमारे श्री श्री 108 श्री स्वामी सतगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अवतार लिया है। उनका इस धराधाम पर आना जीव के कल्याण हेतु ही है। वह जीव का कल्याण करने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं। उन्होंने इस धराधाम पर अवतार लिया है। वह क्या है? संत महापुरुष इस जगत में आकर जीव को सत और असत की परख का पता बताते हैं, और वह उसे बताते हैं कि जीवन में संतों महापुरुषों की आगे और मौज में चलने से और भक्ति परमार्थ के नियमों को पालना करने से यह मन जो है शांति और आनंद में यह मनुष्य जो है जीवन को जी सकता है। बिना इसके वह संसार की चाहे जितनी मर्जी चीज़ों को एकत्रित कर ले, जितना मर्जी साजो सामान इकट्ठा कर ले, लेकिन यह चीज़ें जीव को मन की शांति नहीं दे सकती हैं। यह जितनी भी चीज़ें हैं शरीर को भौतिक रूप से तो सुख दे सकती है, लेकिन मानसिक रूप से सुख यह नहीं दे सकती। संतों महापुरुषों के अपने अध्ययन और अनुभव के अनुसार उन्होंने फरमाया है कि मनुष्य को सच्ची खुशी, सच्चा शांति और सच्चा आनंद तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भगवान की बंदगी करने के बाद ही प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान की बंदगी को प्राप्त करने के बाद ही, भगवान की बंदगी को करने से ही, भगवान ने जो हमें नाम बख्शा उसका सिमरन करने से ही हमारे सारे दुख, कष्ट, कलह, कल्पना, कलेश जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और हमारा मन जो है सारा का सारा आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करने लगता है। आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करना ही हर एक मनुष्य की दिली ख्वाहिश है। लेकिन अगर गौर से अनुभव किया जाए या लोगों से पूछा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को सुख और शांति और आनंद से बिता रहे हैं, ज़्यादातर जो 85 से 90% लोग हैं वो यही कहेंगे कि ज़िंदगी तो बस कट रही है। लेकिन जो हमारे गुरमुख जन हैं, जिन्होंने वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, उन्हें ही पता है कि श्वासों की मुझे और इस समय की कितनी कीमत है।
क्योंकि समय यही कहता है कि अगर आज तुम मेरी कदर करोगे तो कल मैं तुम्हारी कदर करूँगा। क्योंकि जिस गुरुमुख ने, जिस भी मनुष्य ने इस समय की कदर करी है, इस समय का सदुपयोग लाया है, वही आज भव सागर और संसार में भी उसका नाम है और परलोक में भी उसका नाम है। तभी तो हमें अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही भक्ति परमार्थ के कार्य पर जब हम लगेंगे तो हमें सफलता भी अपने आप प्राप्त होती रहेगी और हमारा संसार भी बिल्कुल सही चलता रहेगा। गुरुमुखों, महापुरुष मना नहीं करते कि वो यह नहीं कहते कि संसार में रहना मना है, ये है वो है। वो तो कहते ही हैं कि साधु सो जो सूरत न खोए, कि इस संसार में रहने वाले मनुष्य का अगर हमेशा ध्यान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगा रहेगा तो वह जरूर इस भव सागर से पार हो जाएगा और इस दुनिया में उस जीव का आने का जो सच्चा और असली मकसद है वह भी पूरा हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा के बिना जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे जितने भी कोटि ग्रंथों का ज्ञान कर ले, पोथी किताबें पढ़ ले, जब तक वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को वह ग्रहण नहीं कर पाता तब तक उसे वह क्या कहते हैं, मुक्ति, शांति और आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। तभी महापुरुष बार बार अपने वचनों में यही फरमा रहे हैं कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, पांचों नियम की पालना करो। पांचों नियम में ऐसा क्या राज है जो हमारे वक़्त के संत महापुरुष उस पर इतना जोर दे रहे हैं? पांचों नियम जो हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के 5 नियम बनाए, वह इस तरीके से बनाए कि भगत ये 5 नियम करके भक्ति के दायरे के अंदर रहे। और जब पांचों नियम में हमारी सुरती लगेगी तो हमारा मन अपने आप भजन अभ्यास में लगेगा। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है, भक्ति परमार्थ में कार्य में आगे लगना है और इस जीव का जो असली मकसद है आत्म कल्याण, वह भी करना है। और हम इसी से ही हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।